हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनमेश टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग मछली पालन करते हैं तो वहां पर हम लोग अपने दाने में जितना खर्च करते हैं उतना ही खर्च आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन को तैयार करने में भी आता है। तो दोस्तों, अगर आप फिशरीज में कोई भी मछली का पालन करते हैं, वहाँ पर अगर आप प्राकृतिक भोजन पर ज़्यादा पैसे आप खर्च करना नहीं चाहते तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो आज मैं वीडियो बताना चाहता हूँ उस तरीके से आप अपने तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को तैयार करने की विधि के बारे में जानिए, ताकि आप मछली के दाने में आपको कम खर्च लगे और आप प्राकृतिक भोजन की सहायता से मछली पालन है वो अच्छे से तैयार कर पाएंगे। क्योंकि जब दाने को हम लोग मछली को नहीं खिलाते थे तब भी मछलियाँ बड़ी होती थी। तो वो क्यों होती थी? क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक वाटर बॉडीज़ पे पहले से प्राकृतिक भोजन तैयार रहती हैं और वो मछलियों को बड़ा करने के लिए काफ़ी होता है। अगर आपको कम समय में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो आपको डेफिनेटली दाना खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप कम से कम 8 से 10 महीने तक मछली को अपने तालाब में रख सकते हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप पैसे कम खर्च करके भी मछली को बड़ा कर सकते हैं प्राकृतिक भोजन की सहायता से। तो देखिए, तालाब में प्राकृतिक भोजन दो प्रकार की होती है, एक तो फाइटोप्लैंक्टन है ना, और एक होता है आपका जूप्लैंक्टन। तो दोनों को ही आप एक साथ तैयार कर सकते हो, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास तालाब के या तो आप किनारे में एक 10 बाई 10 का गड्ढा बनवाइए कंक्रीट का, और जो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा उसको आप उस गड्ढे में डालिए। सबसे पहले हमारा सबसे ऑर्गेनिक गोबर या तो आप गाय का ले सकते हैं, भैंस का ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो पोल्ट्री का जो वेस्टेज होता है, प्योर जो लेयर मुर्गी का जो वेस्टेज होता है ना, उसको आप काऊ डंग की जगह भी, जो गोबर होता है उसकी जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। सुअर का गोबर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास जिस प्रकार का भी गोबर हो, है ना, उसको आप मछली के चारा बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लगभग आपको 200 किलो पर एकड़ के हिसाब से गोबर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यूरिया उसमें प्रयोग करना है। लगभग उसमें 25 किलो यूरिया आपको डालना है। 25 किलो आपको सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना है। लगभग आप उसमें 50 किलो उसमें आप सरसों की खली का प्रयोग करिए और 50 किलो उसमें आप राइस ब्रान अगर आपके पास नहीं होगा तो आप उसकी जगह जो गेहूं का जो दर्रा होता है उसको 50 किलो प्रयोग करिए। और उसके साथ ही साथ जो ईस्ट का जो पाउडर होता है उसको आपको पर एकड़ में लगभग 250 ग्राम डालना है। और लगभग 250 ग्राम ही आप मिनरल मिक्सचर और लगभग 5 किलो आपको गुड़ का प्रयोग करना है ना। देखिए, गुड़ है वो कार्बन सोर्स के रूप में प्रयोग होता है, जो बैक्टीरिया, जो अच्छी बैक्टीरिया होती है उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। यूरिया में डेफिनेटली नाइट्रोजन होता है, सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फेट होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स के रूप में जब हम लोग तालाब में डालते हैं तो इससे आपके तालाब में अच्छी मात्रा में प्राकृतिक भोजन, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों हैं, वो अच्छे से तैयार होती है। तैयार करने का सबसे सुंदर विधि है कि जो गड्ढा मैंने बताया है 10 बाई 10 का, वो गड्ढा कंक्रीट का बनवाइए। 10 फीट उसमें कम से कम 7 से 8 फीट गहरा हो गड्ढा, और उसमें लगभग जो मैंने बताया है डोज, उन सभी को आप उस गड्ढे में डाल दीजिए और उसको लगभग आप 3 दिनों तक सड़ाइए। 3 दिनों तक सड़ाने के बाद उस जो घोल आपने तैयार किया है उसको आप 3 दिन में, कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन, लगभग आप 500 किलो का वो डोज तैयार होगा, उसको आपको 100 किलो एक दिन के अंतराल में अपने तालाब में छिड़कते जाना है। लगभग ये डोज है वो 10 दिन तक आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाए रखेगी। कोई भी मछली आप पालन करिए, चाहे वो एमसी पालन करिए कतला रोहू मृगल का, चाहे आप सिल्वर ग्रास कॉमन कार्प, या फिर आप तेलापिया मछली का भी क्यों ना पालन कर रहे हो, अगर आप कम खर्च में मछली तैयार करना चाहते हैं तो इस घोल को आपको मैं ट्राई करूंगा कि इसको आप महीने में कम से कम 2 से 3 बार भी अगर आप घोल अपने तालाब में बना के डालेंगे तो आपका जो FCR है दोस्तों वो लगभग 1 से 1.2 के करीब आएगा। जो आपके नॉर्मल अगर हम फीडिंग कराते हो तो ज़्यादा आता है FCR,
है ना, फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आप इस घोल को आप महीने में 3 बार अपने तालाब में डालेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्राकृतिक भोजन का जो लेवल है वो तालाब में बना रहेगा और आपको मछली को ज़्यादा दाना खिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जब भी आप तालाब में इस घोल को बनाएं, आप एक कैलकुलेशन करके रखिए कि मेरे को 10 दिन में एक बार इस घोल को अपने तालाब में जरूर छिड़काई करके रखना है। एक ड्राम ले लीजिए और एक गड्ढा बना दीजिए या फिर 2 ड्राम रखिए। एक जैसे ही एक सॉल्यूशन आपने जो तैयार किया है वो ख़त्म होता है, दूसरे ड्राम में आप तुरंत इसको पहले से सड़ा करके रख दीजिए। जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हुआ फिर इस ड्राम का भी आप अपने तालाब में धीरे धीरे छिड़काई करिए, एक साथ नहीं डालना है। पर डे 100 किलो आप अपने तालाब में डालते रहिए। एक हफ्ते 10 दिन तक ये अच्छे से घोल है वो आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन को तैयार रखेगा। दूसरा सवाल आता है दोस्तों कि हम लोग अपने इन घोल को डालने के साथ साथ अपने वाटर पैरामीटर्स का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपका पानी का कलर पहले से हरा है या फिर गहरा डार्क है ना, भूरा कलर का है, तो इस घोल को आपको नहीं डालना है, क्योंकि ये घोल आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड को बढ़ाता है और ये प्राकृतिक भोजन को बनाने में भी मददगार साबित होता है। लेकिन अगर आपके पानी का कलर पहले से हरा है या फिर भूरा है तो आपको इस घोल को नहीं डालना है। आप कम से कम अपने पानी के कलर को देख करके ये अंदाज़ा लगाइए कि तालाब में प्राकृतिक भोजन है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आप अपने वाटर पैरामीटर्स को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। कम से कम आप डिज़ोल्व ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, कम से कम 5 ppm डिज़ोल्व ऑक्सीजन होना चाहिए। अमोनिया लेवल को चेक कर लीजिए, 0.02 ppm अगर आपका अमोनिया लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस घोल को डाल सकते हैं, उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप अपने pH को चेक कर लीजिए, 7.5 से 8.5 के बीच अगर आपका pH है तो ये मछली पालन के लिए बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। तो इस प्रकार से आप वाटर पैरामीटर्स को भी ध्यान रखिए। आप जो घोल बना रहे हैं उसको कितने दिन में डालना है इसका भी ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप जो घोल तैयार कर रहे हैं उसके डोज को भी आप एग्जैक्टली जो मैंने बताया है उसी के हिसाब से अपने तालाब में डालिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपकी मछलियाँ हैं वो बहुत ही कम खर्च में तैयार हो जाएंगी। किसान भाइयों, जब हम लोग फिश फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका जो पर किलो मछली को तैयार करने का खर्च आता है वो लगभग एमसी मछली और आपकी ग्रास कार्प, जिसको हम लोग चाइनीज़ कार्प भी बोलते हैं, उसको तैयार करने में लगभग 65 रुपये खर्च आता है अगर आप इस प्राकृतिक तरीके से अपने तालाब में भोजन बनाते हैं। तो मेरे बहुत सारे और कांटेक्ट में फार्मर हैं, उनको मैं यही सलाह देता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक भोजन पर पहले फोकस करिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कमर्शियली रूप से भी दाना खिला करके भी मछली को खाना है वो खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आपको कम खर्च में दाना तैयार करना है तो डेफिनेटली इस तरीके को अपनाइए और बहुत ही अच्छे से आपकी मछलियाँ ग्रोथ करेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।